देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका एक नई सीरीज में जिसका नाम मैंने रखा है रीटॉक्स। तो खैर हम इस चैनल पे न्यूज कवर करते नहीं है, बट कई बार कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं जो कि मुझे फील होता है कि यार आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देन मैंने ये सॉल्यूशन निकाला कि पूरे वीक में बस एक दिन, आज के दिन एवरी थर्सडे मैं आपको पूरे वीक की टॉप न्यूज़ बताया करूंगा, जिससे कि आप भी वेल अपडेटेड रहोगे और वो जो न्यूज़ कवर करने की चुल है मेरी वो भी पूरी हो जाएगी। और थर्सडे मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि रॉ 2 दिन पहले हो चुकी होती है इस टाइम पे और स्मैकडाउन 2 दिन बाद होने वाली होती है, तो मिड वीक में हम कवर कर सकते हैं। प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं आएगा, कोई शो नहीं आएगा बीच में, तो सारी चीजें आराम से कवर हो जाएंगी पूरे हफ्ते की। कैसा लगा मेरा स्टंट? तो बिल्कुल फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज जो की है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से रिलेटेड। एंड थोड़ा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा आपको कॉज उनके WWE रिटर्न से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि हमारे रोमन चीचा हॉलीवुड की एक मूवी की पार्ट होने वाले जिसका नाम है स्ट्रीट फाइटर। तो हाँ, WWE को छोड़ छाड़ के अभी स्ट्रीट्स पे लड़ने निकल चुके हैं। फिर ऑन अ सीरियस नोट, जिससे कि यार क्लियरली समझ आ रहा है कि रोमन बहुत जल्दी तो रिटर्न नहीं करने वाले हैं WWE में। समरस्लैम एक काफी बड़ा इवेंट है, होपफुली तब तक वो वापस आ जाएं, लेकिन अभी तो आपको उनका रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। चलो अब इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, which is related to a premium live event जो कि WWE करवाने का सोच रही है इटली में। वैसे पहले भी काफी रिपोर्ट सामने आई थी कि WWE शायद 2025 में इटली में एक प्रीमियम लाइव इवेंट करवा सकती है, लेकिन अब पता लग रहा है कि इटली वाला प्रीमियम लाइव इवेंट हमें अभी नेक्स्ट ईयर 2026 में देखने को मिलेगा। एंड ये न्यूज रसेल वोट्स की तरफ से आई थी, तो आप ऑलमोस्ट कंफर्म ही मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर वहां पे प्रीमियम लाइव इवेंट होने ही वाला है। सब जगह घूम रहे हैं, बस इंडिया की कोई न्यूज नहीं आ रही। खैर इससे नेक्स्ट यार ब्रॉक लेसनर की लास्ट वीक बहुत ही कमाल की गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की फोटो सामने आई थी। क्या लंबे लंबे बाल करके रखे भाई, फुल ऑन जटाएं गाली हैं यार, पूरा कंपटीशन दे रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। एंड मैं तो बोलता हूँ भैया ब्रॉक लेसनर ही है जो कि WWE को बचा सकते हैं। तो सच में यार अनइंटरेस्टिंग चीजें तो चल रही हैं, ब्रॉक के आने से एकदम बूम पकड़ लेगी WWE। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं तो समर स्लैम तक के लिए बताया जा रहा है कि ब्रॉक वापस आ सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी सोर्स की तरफ से नहीं है, तो फिर उस पर ज्यादा बात क्या ही करनी। चलो इसलिए इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ जो कि स्मैकडाउन से रिलेटेड है। आई नो काफी लोग फ्रस्ट्रेटेड है कि यार स्मैकडाउन को 3 घंटे का शो क्यों बना के रखा हुआ है, जब वैसे WWE के इसमें फिलर्स डालने पड़ जाते हैं 3 घंटे का पूरा करने के लिए। एंड काफी सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं वापस से स्मैकडाउन 2 घंटे का शो हो जाए, और पहले रिपोर्ट्स भी सामने आई थी वापस से WWE स्मैकडाउन को 2 आवर्स का बना देगी। बट अभी PW इनसाइडर ने चीज कंफर्म की कि स्मैकडाउन स्टिल इंटरनली एज अ 3 आवर शो ही लिस्टेड है, एटलीस्ट जून की शुरुआत के लिए। तो अगर चीजें बदलती तो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल यही है। ठीक है, चलो नाउ इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ। जो न्यूज ट्रेविस स्कॉट भैया से रिलेटेड है कि वो हमें मनी इन द बैंक में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। अब वैसे तो WWE के प्लान्स थे ना कि WWE 6 मैन टैग टीम मैच करवाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जॉन सीना अब लोगन पॉल के साथ टीम अप करने वाले हैं अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड जे उसो, बट स्टिल ट्रेविस स्कॉट के प्लान्स हैं मनी इन द बैंक के लिए। एंड अगेन रसेल वोट्स ने ये चीज बताई है, तो फिर कंफर्म मान ही लो आप। एंड नेक्स्ट चीज यार पूरी रेसलमेनिया 42 से रिलेटेड है। सारी भसड़ मैं आपको ऑलरेडी हॉट टेक्स वाली वीडियो में बता ही चुका हूं, बट इन शॉर्ट फटाफट बता देता हूं। पहले न्यूज सामने आई कि रेसलमेनिया 42 अब न्यू ऑर्लियंस से होने नहीं वाली है। जो चीज रॉक ने ऑलरेडी अनाउंस की थी वो अब होगा ही नहीं। हर जगह मतलब रॉक झूठी बोल रहे हैं। फिर देन पता लगा कि रेसलमेनिया 42 अब एक्सपेक्ट की जा रही है कि किसी इंटरनेशनल लोकेशन से होने वाली। सब अंदाजा लगाने लगे कि भाई शायद WWE यूके जा रही है इवेंट करवाने के लिए, बट फिर पता लगा कि भाई सऊदी अरेबिया बहुत प्रेशर डाली WWE पे कि रेसलमेनिया वहां पे हो। वैसे ही रॉयल रंबल तो होने वाली है अगले साल सऊदी अरेबिया में, देन बोल रहे हैं कि अब रेसलमेनिया 42 भी सऊदी से होगी। फाइनली ये चीज पता लगी कि रेसलमेनिया 42 वापस से लॉस वेगस एलिजेंट स्टेडियम में ही जा रही है, जहां पे इस साल हुई, नेक्स्ट ईयर भी वही होने वाली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन WWE's हिस्ट्री कि बैक टू बैक सेम लोकेशन से WWE रेसलमेनिया करवाएगी। और ये चीज आप पक्की मान ही लो क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जो मनी इन द बैंक इवेंट है वो WWE न्यू ऑर्लियंस से करवाने वाली है। एंड ट्रिपल एच ने तो ये चीज खुद भी अनाउंस की है, तो ये ऑफिशियल हो चुका है, जिससे कि ये चीज भी काफी हद तक कंफर्म हो जाती है कि रेसलमेनिया 42 न्यू ऑर्लियंस से तो नहीं होगी। एंड आगे जो कुछ पता लगेगा इससे रिलेटेड डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट रीटॉक्स के एपिसोड पे। एंड नाउ इससे नेक्स्ट जो न्यूज है वो है ज़ोई स्टार्क से रिलेटेड कि वो हमें इस पूरे साल में वापस देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज उन्होंने जो इंजरी सफर की लास्ट मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे जब वो ट्रिपल थ्रेट क्वालिफायर मैच में थी अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड कायरी सेन। तो हम तो बेस्ट विश करेंगे यार ज़ोई स्टार्क के लिए, क्योंकि यार इंजरी यार कोई भी सुपरस्टार हो बहुत बेकार होती है, क्योंकि अपने काम से बंदा दूर चला जाता है और उसे बहुत सफर करना पड़ता है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। बट अब नेक्स्ट न्यूज सुन के आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे गोल्डी भाई से रिलेटेड है। गोल्डी भाई ने बोला कि अभी वो थोड़े आउट ऑफ शेप है, जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, एंड वो पूरी मेहनत जी जान लगा रहे हैं अपनी वापस से उसी शेप में आने के लिए। एंड गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच से रिलेटेड मैं आपको ये चीज कंफर्म करके बता दूं कि अटलांटा जॉर्जिया वो लोकेशन है जहां पे गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच हमें देखने को
मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली जो इवेंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। इस पे हम पूरी बात करेंगे अच्छे से, कल मैं इसी पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। हाँ, गोल्डबर्ग ने एक और चीज कही है कि वो पर्सनली चाहते थे कि उनका जो फाइनल मैच है वो इजराइल से हो, बट वहां करवाना मुश्किल है बहुत ज्यादा, बट पता नहीं उनकी पर्सनल चॉइस थी। और उन्होंने ये तक कहा है कि जरूरी नहीं कि उनका जो WWE का रिटायरमेंट मैच है वो नहीं हो पा रहा है इजराइल से, बट ऐसे वो कभी जाके वहां पे अपना फाइनल मैच रेसल कर सकते हैं। तो गोल्डी भाई को शायद बहुत ज्यादा प्यार है इजराइल से, इसलिए सीधा नेक्स्ट न्यूज पे मैं आ जाता हूँ जो कि वाइट 6 से रिलेटेड है। रिसेंटली हमने देखा उनका स्मैकडाउन में रिटर्न हुआ एंड फिलहाल तो बताया जा रहा है कि वाइट 6 इंटरनली एज अ बेफेस फैक्शन लिस्ट की गई है, जो कि यार हाँ बनता भी, क्योंकि ब्रे वाइट के साथ कनेक्शन फिर एज हील्स पोर्ट्रे करना WWE के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। आई थिंक अभी के लिए उन्हें एज अ बेफेस रखना सही है। चलो अब इससे जो नेक्स्ट न्यूज है वो जुलाई 12 और 13 के लिए, क्योंकि ये 2 दिन होने वाले हैं फुल्ली जैम पैक्ड। बिकॉज़ WWE के 3 इवेंट्स तो हो ही रहे हैं इन 2 डेट्स पे, प्लस AEW का भी इवेंट होने वाला है। बिकॉज़ जुलाई 12 के लिए WWE ने ऑलरेडी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट तो अनाउंस कर ही दिया है, साथ में जुलाई 12 पे NXT का ग्रेट अमेरिकन बैश इवेंट भी होगा और वो हेड टू हेड जाएगा AEW के ऑल इन PPV के साथ। यानी सेम डेट पे हमें 3 इवेंट्स देखने को मिलेंगे और उससे नेक्स्ट डेट पे हमें WWE का एवोल्यूशन ऑल वुमेन प्रीमियम लाइव इवेंट जो होता है वो देखने को मिलेगा। उसके लिए WWE बेकी लिंच वर्सेस बेली का मैच प्लान कर रही है, जो कि हमें पता था कि हमें देखने को मिलेगा, बस ये समझ नहीं आ रहा था कि कब, तो तब हमें देखने को मिल सकता है। ओके खैर चलो, इससे नेक्स्ट न्यूज अब ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड है कि वो इंडेफिनिट टाइम के लिए WWE टीवी से ऑफ रहने वाले हैं। मतलब उन्हें कोई रियल इंजरी नहीं है, उन्होंने खुद से ही ब्रेक लिया है WWE से उनके पर्सनल रीजन के चलते। इससे नेक्स्ट न्यूज है एवोल्यूशन जो अभी इवेंट होने वाला है उससे रिलेटेड कि निकी बेला वहां पे हमें देखने को मिल सकती है। तो हाँ, अगर आप निकी बेला फैंस हो, निकी बेला के को देखना चाहते हो अगर आप, तो फिर एवोल्यूशन इवेंट का वेट करो, ठीक है। इससे नेक्स्ट न्यूज यार चेल्सी ग्रीन से रिलेटेड है और ये मेल्सर चिचा ने बताई है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमने देखा कि कैसे उनका नाक टूट फूट गया, लेकिन वो इंजरी सफर करने के बावजूद वो टाइम ऑफ नहीं लेने वाली है WWE से, वो स्टिल कंटिन्यू करेंगी, जिसके लिए हैट्स ऑफ टू चेल्सी ग्रीन। नाउ नेक्स्ट न्यूज यार मिक फोली से रिलेटेड है, बिकॉज़ उन्होंने रिसेंटली बताया कि उनकी एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई थी MJF के साथ उनके लास्ट मैच रेसल करने से रिलेटेड। तो हाँ भाई, मिक फोली भी उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में जुड़ चुके हैं जो कि अपने बुढ़ापे में एक लास्ट मैच रेसल करना चाहते हैं। एंड खतरनाक बात तो है कि वो किसी WWE सुपरस्टार के अगेंस्ट नहीं, AEW रेसलर के अगेंस्ट कंपीट करना चाह रहे हैं। एंड मजाक छोड़ के यार मिक फोली डेफिनेटली डिजर्व भी करते हैं उनका लास्ट मैच, अगर वो करना चाहते हैं तो। बस हम सबको पता है अगर वो रेसल करेंगे तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे रेसल करेंगे, चाहे उनकी एज जितनी मर्जी हो गई हो। एंड आज की फाइनल न्यूज आस्का से रिलेटेड, अगर आप जानना चाह रहे हो कि भाई कहां वो गायब है, कब वो वापस आएंगी, तो फिलहाल तो ये पता लगा है कि WWE ने प्लान तो किया था उनका रिटर्न, बट उनके लिए शायद प्रॉपर कुछ स्टोरी लाइंस थी नहीं, इसलिए WWE ने वो चीज पोस्टपोन कर दी है और अब शायद उनका रिटर्न हमें इस साल के एंड में देखने को मिलेगा। तो दैट इज इट यार, यही थी इस वीक की टॉप न्यूज़ेस। आई होप आपको कुछ तो नया जानने को मिला हो। एंड ऐसे ही हर थर्सडे को मैं आ जाया करूंगा बड़ी बड़ी चीजों के साथ, मेजर न्यूज़ेस कवर किया करेंगे। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने मनी इन द बैंक 2025 का मैच कार्ड बताया था, जानना है कौन से मैचेस होने वाले, तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।